सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे लोग जो बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे फिर ज़ाहिर है आपके पास रेज़िडेंट परमिट नहीं होते, रहायशी वीज़े नहीं होते वहाँ के, तो फिर पुलिस पकड़ लेती है। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, बड़ी तकलीफ़ देह थी। उस वीडियो पे मैं अब तबसरा करना चाह रहा था। ये हुआ ये है कि ये मलेशिया से लोगों को पकड़ा गया और जेल में डाला गया। जो मलेशिया की जेल है, सिर्फ मलेशिया की नहीं, जितने भी मुसलमान ममालिक उनकी बात हम कर लेते हैं, वहाँ पे सेम पाकिस्तानी सिस्टम है। खैर पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन वो लोग भी लोगों को नंगा करके वहाँ पे तशद्दुद करते हैं। मैंने इसमें काफ़ी प्रोग्राम किए थे और जेलों में औरतों को भी मारा जाता है और ये भी इत्तला है कि कई जगह पे औरतों को मर्द भी तशद्दुद का निशाना बना देते हैं। जेलों में रिश्वत का बाज़ार गर्म है वहाँ पे मलेशिया में, और जिसको भी पुलिस पकड़ लेती है, अगर वो रिश्वत नहीं दे पाता तो फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है और जेल में फिर बाकी जितनी देर उसकी किस्मत है, उसके बाद उसको फिर उसके वतन वापस भेज दिया जाता है। जेलों में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी बंद हैं। अब कितने हैं ये नहीं मुझे पता। मैंने जब चैनल शुरू किया था तो उस वक़्त एक साहब थे, वो अब पता नहीं न्यूज़ीलैंड चले गए हों या ऑस्ट्रेलिया चले गए हों। उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए थे, तो वो जेल में रहे थे और उनका कहना था कि वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, खाना बहुत गंदा दिया जाता है, इंसानी हकूक़ का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है और कोई कुछ कर नहीं सकता। 2-3 उसकी वजूहात है। अगर तो आप वहाँ के मलेशिया के बाशिंदे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है आप वहाँ पे कोई ना कोई समझते उस कल्चर को, लेकिन जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं, वो उस कल्चर को नहीं समझते। फिर एक और बड़ा मसला है कि जो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको ज़ुबान की प्रॉब्लम है। फिर तीसरा मसला है कि उनके माली हालात भी ऐसे नहीं होते कि वो पुलिस को रिश्वत दे के या किसी तरह भी इन लोगों को छुड़ा सके और रिश्वत का बाज़ार वहाँ पे करें। ये वीडियो शायद लाहौर की है या कराची की है, मुझे ये समझ नहीं आई, एयरपोर्ट की है। तो ये बेचारे लोग जो पुलिस ने मलेशिया में पकड़े थे, इनको वापस भेजा गया और ये बैठे हुए हैं लवारसों की तरह, कोई इनको एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया। इनकी तस्वीरें मैं कुछ बोर्ड पे लगा देता हूँ और आपको पता चल जाए अब ये कितनी देर जेलों में वहाँ पे रहे, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जहाँ पे किसी भी इस्लामी मुल्क में इतने अच्छे कायदे कवानीन नहीं है, ना इतना अच्छा मेयार है कि कोई उनकी वकालत के लिए भी अच्छे तरीके के साथ अपने आप को पेश कर सके। ये लोग पाकिस्तान से ऐसे ममालिक में चले जाते हैं जहाँ पे ईज़ी जाना होता है, जैसे नेपाल भी है। अब नेपाल के बारे में मुझे पता चला कि अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो डेली वहाँ पे आपको कुछ जुर्माना पड़ता है। इसी तरह ईरान में भी है, अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो फिर डेली आपको कोई ना कोई जुर्माना देना पड़ता है कि आपने गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में रहाइश इख्तियार की है और आपको अब ये जुर्माना देना होगा, फिर ही आप जा सकते। ये हालात क्योंकि हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि वहाँ पे जितने भी तबसरे कर लें कम है, और ये लोग कितनी तकलीफ़ से, इनके चेहरे बता रहे हैं कि बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार के ये आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पहुँचे हैं वहाँ भी वो लवारस हैं। अब पता नहीं FIR वालों ने इन्हें वैसे ही छोड़ दिया होगा कि इनके पास ज़ाहिर जेल से आ रहे कोई पैसे नहीं, उनकी भी मुट्ठी गर्म नहीं हुई होगी, उन्होंने छोड़ दिया और एयरपोर्ट पे बैठे हुए। पता नहीं इनके पास मोबाइल फ़ोन भी हैं, इनको कोई इसकी सहूलत भी दी गई। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में आए हैं तो FI वाले वैसे तो हर जगह पे उनको माल-शाल मिले तो काम कर देते, तो उनकी टेलीफ़ोन ही घरों में कराते कि यार इनको घर पहुँचाने का हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि वहाँ पे बंदोबस्त करती कि किस तरह आपने घरों में जाना है, किस तरह हम आपको भेजेंगे। कोई टिकट लेके दे देता, कोई ट्रेन की टिकट लेके दे देता, कोई वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंज़ीम होती, कोई वैसे तो बड़े फलाही इदारे हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने खाना भी खाया, इन लोगों ने पानी भी पिया, इन लोगों ने किस तरह ये सफ़र किया, क्या हालात इन पे गुज़रे, ये तो अगर हमारा कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो हमें बताएँ तो हम उन्हें लाइन पे लें तो वो बता सकते हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं होती। हज़ारों लोग यहाँ पे जेलों में पड़े होते हैं और जो एम्बेसियाँ होती हैं वो जिस तरह स्लो काम करती हैं वो आप सबके इल्म है। जिस तरह यूरोपियन मुझे याद है एक साहब का मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम देखा था, तुर्की में गिरफ़्तार हुए थे।
पाकिस्तानी थे और वो भी कोई मज़हब के चक्कर में पकड़े गए थे वहाँ पे। तो वहाँ उनको जेल में बंद कर दिया। कोई 3 माह के करीब जेल में रहे और फिर उनको जनाब हर हफ़्ते जो जर्मन एम्बेसी का बंदा था वो मिलने आता था, मुलाकात करने आता था और बाकायदा वकील की सहूलत भी दी हुई थी और वो तमाम चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत थी वो भी मुहैया की जाती थी जो जेल के कवानीन के मुताबिक। हर तरह की मदद की जाती थी, मगर बदकिस्मती ये है कि इस्लामी ममालिक में ये चीज़ें नहीं पाई जाती, ख़ासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल इन चीज़ों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। भारी तादाद में सऊदी अरब में भी लोग बंद हैं, यहाँ पे भी यूरोप में भी बंद हैं और मलेशिया में, श्रीलंका से पिछले दिनों भी कुछ लोग थे वो भी आए थे। इस तरह वहाँ पे जाते हैं ये लोग, आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क के हालात इतने नहीं है, ना माशी ना सियासी किसी किस्म के भी हालात अच्छे नहीं हैं। फिर ज़ाती तौर पे भी लोग कई निकल जाते हैं केस करवाने के लिए, जिस तरह आज के प्रोग्राम में सुबह बताया था कि लड़की को मजबूर किया जा रहा है कि आप मुसलमान हो जाओ और मेरे साथ शादी करो। तो बेशुमार मसाइल है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिन ममालिक में ये जाते हैं, ख़ासकर इस्लामी ममालिक में, वहाँ पे भी सेम यही कुछ है जो यहाँ पे है, वही हालात वहाँ पे है। शायद इससे थोड़े बेहतर होंगे। ये तुर्की की जेलें देख लें आप, मैंने कई दफ़ा बताया, वो जेलों में नीचे बंद कर दे किसी को, 2-2 3-3 दिन ब्रेड अंदर फेंक जाते हैं, पानी की बोतल, कहते हैं लो जी खाओ पियो जो मर्ज़ी करो। तो ये बड़ा ही जो अफ़सोस का मकाम है। अगर आप वो वीडियो देखें तो मैं कहूँगा आपको भी ये सोच आएगी कि यार हम किस मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं। बेचारे वो जिस तरह एयरपोर्ट पे बैठे हुए लोग पास से गुज़र रहे हैं और हमारे तो वहाँ पे ये भी किसी को तौफ़ीक नहीं होती कि यार वहाँ के यूरोप में भी कोई नहीं पूछता, आप बाहर बैठे रहो, कोई कौन पूछता किसी को कि आप किधर आए। यहाँ यूरोप में तो फ्री, एक दिन कोई रात अपने घर में भी नहीं रखता कि काम ही ना कोई डाल दे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही। ऐसे लोग जो होते हैं, कोई ऐसा इदारा वहाँ पे पाकिस्तान में होना चाहिए जो इनकी मदद करे, थोड़ी बहुत ही माली मदद भी करे, इनको टिकट लेके दे, इनको खाना खिलाए, इनको घर लेके जाए, इनको उनके घर पहुँचाए। कोई ऐसी चीज़ का सिस्टम हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं। यूरोप में वैसे इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें जो हैं वो ठीक काम करती हैं, यहाँ पे उन तक इत्तला पहुँचे तो वो तो हरकत में आ जाती है। पता नहीं इन लोगों के लिए भी शायद यही मुश्किल हो गई, इत्तला किसको देनी है, कितनी देर जेल में रहे और ज़हनी तौर पे कितने ये लोग परेशान हैं। पीछे बीवी बच्चे थे वो रुल गए, वहाँ पे खुद रुल गए क्योंकि हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। और हम सारा दिन ये इश्तिहार सुनते हैं, फ़लाँ मुल्क का वीज़ा खुल गया, फ़लाँ का खुल गया, 24 घंटे में वीज़ा ले लो, स्पेन आ जाओ, जर्मनी आ जाओ, यूएसए का खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। वो खुशखबरियाँ सुनाने वाले जो हैं उनको भी शर्म नहीं आती। मलेशिया का ये जी, वो लड़कियाँ आ जाती हैं, वो लड़कियों को देख के उनके चक्कर में अपने वीज़े लगा लो, ये करा लो और बेशुमार लोग जो है वो धोखे में इनके काबू आ जाते हैं। कोई एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है, कोई कहीं से पकड़ा जाता है, कोई रास्ते में गर्क, कोई मर गया, खप गया। हमारे मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा और इसको कोई इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। वजह ये है कि सबको पता है कि इतना बड़ा कौन सा कारनामा हुआ है, रोज़ाना मरते हैं, कौन से नहीं मरे, माम दबा का भी हो, हम कहते हैं कोई नहीं, ये तो हमारे मामूल के मामला हैं। तो अब जो पाकिस्तानी अवाम है जितनी तेज़ी के साथ मुल्क छोड़ रही है, पासपोर्ट है उसकी मेरा कीमत ही बढ़ा दी गई 7-8 हज़ार रुपये, शायद उसकी फ़ीस कर दी गई है क्योंकि उनकी भी दुकान चलनी चाहिए। उनको पता है कि हमारे पास और तो कोई चीज़ नहीं। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो प्लेन लेके घूम फिर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इधर इंग्लैंड, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारी अवाम किस हाल में। उनको यही होता है फ़लाँ का पासपोर्ट ब्लॉक कर दो, फ़लाँ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो, फ़लाँ पे पुलिस केस डाल दो, इसने गाड़ी पे गाली निकाल दी, इसने हमला कर दिया और वो बस इसी काम में लगे हुए। अवाम की तो लोग अपनी अवाम की सहूलत के लिए आसानी पैदा करते, हमारे मुश्किलात पैदा कर। मैंने तो कई दफ़ा कहा कि हमारे इदारे जो बैठे हुए हैं वो तो अब आपके लिए नहीं बैठे हुए, वो तो आपके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए बैठे। पाकिस्तान में जो हालत है, लोग कहते हैं किसी न किसी तरह किसी मुल्क में पहुँच जाओ, यहाँ भी कोई 4 दिन इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारे, मगर वो कहते आसमान से गिरा खजूर पर अटका, वो बेचारों की हालत होती है। मगर
افسوس ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔